आज का दिन भाड़का वासियों के लिए दिवाली से कम नहीं है, क्योंकि तस्वीरें ज़रा आप देखिए, जश्न की पूरी तैयारी है। जगह जगह आपको डेकोरेशन नज़र आएगा, क्योंकि हर एक आम आदमी को चाहिए कि चिकित्सा सेवाएं उसके दर तक पहुंच जाए, उसके दरवाजे तक पहुंच जाए। आज भाड़का में कुछ ऐसा ही है। आप लोगों ने प्रयास किया, कोशिश की, और पीएचसी से सीएचसी में आज आपका हॉस्पिटल क्रमोन्नत हो गया। कैसा महसूस कर रहे हैं? नमस्कार मैडम, आज भाड़का पूरे ग्रामवासियों के लिए बहुत खुशी का पल है, जो एक पीएचसी से सीएचसी हुआ है, जिसमें जो आप बिल्डिंग देख रहे हो बन के आज तैयार हुई है। उसके लिए राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम जी आ रहे हैं, और बाड़मेर विधायक प्रियंका जी चौधरी, पूर्व सांसद कैलाश जी, जिला अध्यक्ष अनंतराम जी, और वरिष्ठ नेता दीपक जी, जिला महामंत्री देवीलाल जी, अन्य भी वरिष्ठ जो पार्टी के पदाधिकारी सब आ रहे हैं। जो आज ये खुशी का पल है, दिवाली से पहले आज जैसे लग रही है कि दिवाली आज ही है, मगर भाड़का के पास में 15-20 गांव के लोग हैं, उनको भी भाड़का की तरह की खुशी है, क्योंकि उनको भी इतना उत्साह है कि ये जो बिल्डिंग तैयार होकर इन लोगों को जो इस फ़ायदा मिलेगा, इसलिए सब लोग खुश है। उसके साथ साथ में आपने बिल्डिंग अभी आप देख लेना, जितनी बिल्डिंग बनाई है और इसमें जो सुविधाएँ है, जो भामाशाहों ने बढ़कर भाग लिया है, इसमें एसी, कूलर, सबकी जो आधुनिक व्यवस्थाएं होती है वो सब लागू है। और हमारे जो यहाँ के सीएचसी के जो डॉक्टर साहब है सुरेश जी, उनका तो हम क्या उनकी गुणगान करें। 24 घंटे सेवा देते और निःशुल्क देते। अभी आप रात को 2 बजे भी घंटी बजा दोगे नहीं तो पहले उठ के आएंगे, बताओ क्या प्रॉब्लम है। ऐसे हमारे जुझारू डॉक्टर साहब है, जिनका पूरी ग्राम पंचायत और आसपास की ग्राम पंचायतों का इनको बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं। उसके साथ में उनको बहुत, उनके पिताजी भी आज आए इस प्रोग्राम में देखने के लिए कि भाई इतना बड़ा प्रोग्राम करवा रहे हैं। और क्योंकि सुरेश जी एक ऐसे इंसान है जिसके आप क्या उनकी अब गुणगान करें, तो भी डॉक्टर साहब इस बिल्डिंग में जिसका श्रेय दिया जाए इतना भी कम है। उसके साथ साथ में गाँव वासियों में जो उत्साह और ये देख रहे हैं आपने देख लिया है, और थोड़ी देर में प्रोग्राम चालू होने जाने है। और उसके खंगार कुमावत जी, चलिए, आपने बहुत देर से इस चीज़ का जिक्र किया है, बिल्डिंग अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। एक बार हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को थोड़ा बिल्डिंग की तस्वीरें भी हम दिखाएं, और मैं चाहूँगी कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट थोड़ा सा आगे की और एक बार आ जाए, ताकि यहाँ से जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो तस्वीरें हम दिखाएं। क्योंकि आप सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते जिम्मेदारी आपकी काफ़ी बड़ी है कि कैसे तमाम सुविधाएँ यहाँ पर पहुँचे। और एक सरपंच प्रतिनिधि का ये काम भी होता है कि एक्टिव रहा जाए, क्योंकि जब हमने आपके डॉक्टर साहब जिनका गुणगान अभी आपने किया, उनसे भी बात की तो उन्होंने यही कहा कि हमने कोशिश की कि जन प्रतिनिधियों तक हम बात पहुंचाएं, और वो आगे बात पहुंचाते हैं। मैडम यूँ है बात, जैसे कि डॉक्टर साहब की तो बात सही है, मगर साथ में जो सरकार का जो ये बजट आ रही है अभी, तो उसमें लोगों का भी साथ है। लोगों ने मेरे पे विश्वास किया है, मेरा कर्म बनता है कि मैं लोगों की सेवा करूँ। उसके साथ साथ में जितना भी बजट अदर भी कहीं से सरकार से लाना हो, तो अपना मेरा दायित्व बनता है कि मैं जनता की कैसी सेवा कर सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे बेनिफिट की, सरकार की बेनिफिट योजनाओं का लाभ दिलाएं। देखिए, आज जब ये बिल्डिंग तैयार है तो तमाम सुविधाएं यहाँ पर है, तो कैसे मतलब आपने एक एक सुविधा यहाँ पर लेकर आए? क्योंकि कई चीज़ें होंगी जो सरकारी बजट से आपको मिली है, कई ऐसी भी होंगी जिसके लिए बाहर से भी आपको हेल्प की ज़रूरत रही होगी। हाँ, बिल्डिंग तो पूरी सरकार ने तैयार कर दी, मगर भामाशाहों की बहुत बड़ी लिस्ट है इसमें। एसी से लेके आपको बता दिया, बेड से लेके वाटर कूलर से लेके, वाटर कूलर भी है, वाटर कूलर है तो इसके भी भामाशाह है। उसके अलावा जो आधुनिक कई मशीनें हैं जिसकी ज़रूरत है, डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, उसके लिए भामाशाह तैयार हो रहे थे। अभी कुछ बेंचों की भी घोषणा चल रही है मंच पे, तो भामाशाहों की तो बहुत बड़ी कतार है। भामाशाह तो बढ़कर सड़कर भाग ले रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आधुनिक सुविधाएँ मिले। खंगार जी, जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते चुनौतियां कई होती है सामने, आप कितना ही काम कर लें, लोगों के सामने गिनाने जब जाते हैं तो लोग वो तो कहते ही हैं, पर जो नहीं किया होता वो कहते हैं। पर आज आपके पास ये इतनी बड़ी बिल्डिंग आपके कामों का सबूत है, इसे आप कैसे देखते हैं? अब देखो कि ये तो गाँव में जो छोटी छोटी चीज़ों पर तो अब देखो होता रहता है, मगर हमारी ग्राम पंचायत है, उसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं, हम एक है, मगर लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लोगों का जो स्नेह और प्यार है मेरे साथ में, इसलिए इतना काम आप भी देख रहे हो, ग्राम पंचायत का जो काम हो रही है, तो उसके साथ में मेरी जनता मेरे साथ में है, तन मन से है, उनका मेरे साथ में सहयोग है और मेरे पे आशीर्वाद है। आगे क्या आप लोगों ने सोचा है कि आगे किस तरीके से इस सीएचसी का विकास आप लोग करेंगे? क्योंकि आपने खुद ने ये जिक्र किया, भले ही आप सरपंच एक गाँव के, पर 20 गाँव इस सीएचसी पे निर्भर करते हैं। देखो, इसमें तो बिल्डिंग की तो कमी है नहीं,
अब मंत्री महोदय आएंगे और सरकार से भी गुजारिश करेंगे और निवेदन भी करेंगे कि इस बिल्डिंग में जैसे कुछ पद खाली है तो उसके लिए हम अवगत करवाएंगे। जो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बैठेंगे तो लोगों को सुविधा इससे बेहतर मिलेगी। एक स्त्री रोग विशेषज्ञ भी यहाँ पर होगा, तो एक सर्जन भी होगा, स्त्री रोग गायनिक होगा। ठीक है, ये जैसे अब वार्ड तैयार हुआ है, अब देखो एक कूलिंग, ऐसी कूलिंग जैसे आईसीयू वार्ड होते हैं, मगर आईसीयू कूलिंग की तरह जैसे ये जो हमारे सुरेश जी सोनी है, इनके पिताजी हीरालाल जी की 7वीं पुण्यतिथि पर इन्होंने 3 ऐसी, जैसे ही हमारा प्रोग्राम बना उस टाइम हमने सुरेश जी से निवेदन किया कि सुरेश जी आप एक बार इस वार्ड में एशिया लगा दोगे तो लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी, लोगों को इलाज में सुकून मिलेगा कि जैसे कि उनको सोने में करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। हमारे सुरेश जी के बड़े भाई साहब है परमानंद जी, जो ये उप सरपंच है भाड़खा के फिलहाल, ठीक है, इनका भी हमारे साथ में बहुत बड़ा सहयोग रहता है और एनी टाइम कभी भी इनसे मैं ज़रूरत पड़ती है कि परमानंद जी ये काम में आना है जाना है, तो ये 24 घंटा हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ में रहते हैं। कैसे आप लोग तालमेल बैठा के चल रहे हैं, सरपंच और उप सरपंच? चल रहा है ना तालमेल, तो आप देख रहे हो ना, गांव वाले सब हॉस्पिटल में काम हुआ है वगैरह, कितना अच्छा हुआ काम। और ये 3 ऐसे हमारे पिताजी स्वर्गीय है हीरालाल जी, उनके पुण्यतिथि भी दिया हुआ है ये 3, और ये थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। यानी लग नहीं रहा है कि हम किसी हॉस्पिटल में खड़े हैं, ऐसा लग रहा है हम किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में आए जहाँ खाना वाना खाएंगे। हॉस्पिटल है ना, यहाँ की जो कूलिंग और जो फैसिलिटी है अभी वो वाकई में ऐसी लग रही है। अच्छी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है तो अच्छा ही होगा ना, अच्छा ही होगा ना। मैं सुरेश कुमार हीरालाल जी का लड़का हूँ, मेरे बड़े भाई परमान जी है, मैं छोटा भाई हूँ। मेरे पहले 2022 में वर्षी में 5 मैच दी थी बड़ी वाली बैठने के लिए बाहर, और अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि सीएससी बड़ा हॉस्पिटल हो गया है, मरीजों के बैठने के लिए अपने को एसी की ज़रूरत है, या बहुत गर्मी होगी। तो मेरा विचार आया कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, गंगार जी सरपंच साहब बोल रहे हैं बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल बनाया है, तो मेरा विचार भाई साहब ने बोला था कि अब लगा दो, तो पापा जी के नाम से वर्षी के ऊपर 3 एसी मैंने भेंट की है। मेरे को मरीजों की दिक्कत नहीं आया है, डॉक्टर साहब जैसे हमारे को सेवा देते हैं, हमारे फर्ज बनता है कि उनको इसलिए फैसिलिटी दे, मरीजों को बढ़िया लगे। आने वाले टाइम में पापा जी को आशीर्वाद मिले कि भाई इन्होंने इतना बढ़िया काम बच्चों ने काम किया है, उनकी भी दुआ मिले। इस हिसाब से हमारे को कभी भी मन लगता है तो हम तो हर टाइम तैयार रहते हैं। कंगार जी बोलते हैं, भाई साहब बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ी है हम पीछे नहीं रहेंगे। आगे भी भविष्य में कोई काम होगा तो हम स्वयं सेवा के लिए हम तैयार रहेंगे, हर टाइम तैयार रहेंगे। वाकई में ऐसे लोगों का साथ हो तो बहुत अच्छा है, विकास हो पाना। तो अब मैडम आपको मैंने पहले भी ये बताया कि जैसे भी हम बोलते हैं नहीं, उससे पहले भामाशाह हमारे तैयार ऑटोमेटिक तैयार रहते हैं। जैसे इनसे बात की उससे पहले इन्होंने हाँ कर दिया, ऐसे में हमारे को 10 मिनट भी नहीं लगे, ऐसे भामाशाह तैयार है इस हॉस्पिटल के लिए। ठीक है, अब प्रोग्राम से पहले तो आपको मैं क्या बताऊं, इतनी भामाशाह की लिस्ट बन जाएगी कि इस हॉस्पिटल में सामान रखने की जगह नहीं मिलेगी हमारे को। ठीक है न, इतना गाँव के लोगों का प्रेम और स्नेह है इस हॉस्पिटल के प्रति, क्योंकि ये हॉस्पिटल 24 घंटे सेवा देता है। यहाँ से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक डिलीवरी यहाँ भाड़का हॉस्पिटल में होती है, और रोज़ की 400 ओपीडी है इस सीएससी पे। ठीक है, 400 ओपीडी होना मैडम कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, मगर 400 पेशेंट देखने डॉक्टर साहब के लिए एक चुनौती का मैटर रहता है, मगर डॉक्टर साहब 24 घंटे धन्यवाद देते हैं। उसके साथ साथ में आप बता रहे थे कि सरकारी से ज़्यादा तो लोगों का मन है कि अपन कितना बेहतर कर सके, सरकार तो करती है, उसके साथ साथ में जन सहयोग और भामाशाह में इतना उत्साह और ये देखने को मिल रहा है। आपने प्रोग्राम भी देखा कैसा चल रहा है बाहर, बहुत तैयारियाँ हो चुकी है सबका। मैं गुजारिश करता हूं कि जो भी सोशल मीडिया जो अपने दा खटक के माध्यम से जो नहीं पहुंचे, जो लाइव चल रहा है, उसके माध्यम से सबको मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि अभी तक मंत्री जी आधा घंटा बाद में आए, उससे पहले सब पधार कर इस प्रोग्राम को भव्य और शुभारंभ बनाए। इसके लिए सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपका विजन है, आगे वाले चुनाव में भी कुछ ऐसा ही कमाल करेंगे लोगों के सामने। अब अगला क्या मैनिफेस्टो रहेगा? ये आशीर्वाद गाँव का रहेगा। ठीक है, पहले भी मेरे पे दिया है, इतनी मेरी उम्र भी नहीं है, आप भी देख रहे हो, गांव ने मेरे पर इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है क्योंकि मेरे को गांव का सरपंच बनाया। ठीक है, और आगे भी मैं मेरी जो विकास की कामों की सूची है वो आपसे छुपी हुई नहीं है, आपने देखे भी है। ठीक है, उसके अलावा गांव का आशीर्वाद और भी रहेगा तो उसके आगे बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप मिले सरपंच प्रतिनिधि भाड़का से, और देखिए यहाँ से इन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस बार लोगों का साथ और सहयोग मिला है, आगे भी इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे, लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश कुमावत के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।